हरिओम 2025 चल रहा है और आश्विन महीना शुरू हो गया है। सनातन धर्म के लोगों के लिए आश्विन महीने का विशेष महत्व है। भाद्रपद माह खत्म हो गया है, जिसके बाद सोमवार से पवित्र आश्विन माह का प्रारंभ हो गया है। आश्विन का समापन 7 अक्टूबर को होगा और आश्विन महीने में इंदिरा एकादशी, पितृमोक्ष अमावस्या, नवरात्र, दशहरा, शरद पूर्णिमा, वाल्मीकि जयंती और अन्य महत्वपूर्ण पर्व पड़ेंगे। पितृपक्ष में पखवाड़े भर पुरखों की सेवा होती है। वहीं नवरात्र में शक्ति की भक्ति के साथ दशहरे के रंग भी नजर आएंगे। 14 सितंबर को जीवित पुत्री का व्रत है और यह व्रत माताएं अपने संतान की सुरक्षा खुशहाली के लिए करती हैं। 17 सितंबर को इंदिरा एकादशी का व्रत करने से मान्यता अनुसार 7 पीढ़ियों के पितरों की आत्मा को मोक्ष की प्राप्ति होती है। 21 सितंबर आश्विन अमावस्या, सर्वपितृ अमावस्या। जिन लोगों की मृत्यु तिथि याद न हो तो सर्वपितृ अमावस्या पर उनका श्राद्ध कर्म किया जाता है। इस दिन सूर्य ग्रहण भी है। 22 को शारदीय नवरात्र घट स्थापना होगी। शारदीय नवरात्र को सभी नवरात्र में खास माना गया है। पहले दिन घट स्थापना करके माता की 9 दिन तक पूजा की जाती है। 27 सितंबर को दुर्गा पूजा आरंभ होगी। बंगाली समाज का दुर्गा पूजा पर्व नवरात्र की षष्ठी तिथि से दशहरा तक चलता है। कहते हैं इसमें दुर्गा जी, लक्ष्मी जी और माँ सरस्वती जी अपने मायके आती हैं। 2 अक्टूबर को दशहरा है, बुराई पर अच्छाई की जीत का त्यौहार। दशहरा हिंदू धर्म के लिए बहुत महत्व रखता है। इस दिन रावण दहन किया जाता है। 6 अक्टूबर को शरद पूर्णिमा व्रत है। इस दिन माँ लक्ष्मी का अवतरण हुआ था। तो जाने आश्विन माह के प्रमुख पर्व और व्रत। तो ये 2025 के आश्विन माह के पर्व और व्रत हैं। 8 सितंबर से आश्विन माह का आरंभ हो गया है। 10 सितंबर को संकष्टी चतुर्थी है। 14 सितंबर को ज्योतिया व्रत है। 10 सितंबर को संकष्टी चतुर्थी है। 17 सितंबर को इंदिरा एकादशी कन्या संक्रांति है। 19 सितंबर को मासिक शिवरात्रि प्रदोष व्रत है। 21 सितंबर को आश्विन अमावस्या और पितृपक्ष समाप्त और 21 सितंबर को सूर्य ग्रहण भी है। तो यहाँ पे ये जानने योग्य चीज़ ये है कि जिस दिन से पितृपक्ष शुरू हुआ था उस दिन चंद्र ग्रहण भी था और जिस दिन पितृपक्ष समाप्त होगा 21 सितंबर को तो उसी दिन सूर्य ग्रहण भी है। तो ये भी एक संयोग है। 22 सितंबर को शारदीय नवरात्र घट स्थापना है। 25 सितंबर को विनायक चतुर्थी व्रत है। 28 सितंबर को कल्परंभ है। 19 सितंबर को नवपत्रिका पूजा है। 30 सितंबर को दुर्गा महाअष्टमी पूजा है। 1 अक्टूबर को दुर्गा महानवमी पूजा है। 2 अक्टूबर को दुर्गा विसर्जन, दशहरा और शरद नवरात्रि पारण है। 3 अक्टूबर को पापंकुशा एकादशी व्रत है। इस एकादशी के दिन व्रत करने से जो पाप किए हैं जन्म जन्मांतर के वो नष्ट हो जाते हैं। 4 अक्टूबर को शनि प्रदोष व्रत है। 6 अक्टूबर को आश्विन पूर्णिमा व्रत है और शरद पूर्णिमा है। इसी दिन माँ लक्ष्मी का अवतरण हुआ था। 7 अक्टूबर को वाल्मीकि जयंती है और मीराबाई जयंती है। तो भाद्रपद महीना जब समाप्त होता है तो आश्विन महीना शुरू हो जाता है और सनातन धर्म के लोगों के लिए आश्विन महीने का विशेष महत्व है और ये महीना पुरखों की सेवा भक्ति में बीतता है और देवी माँ की सेवा भक्ति में बीतता है। तो 15 दिन पितृपक्ष चलता है और फिर पितृपक्ष समाप्त होता है जैसे ही तो अगले दिन से नवरात्र शुरू हो जाता है। शारदीय नवरात्र 9 दिन का और
फिर दशहरा आता है। तो ये थे आश्विन महीने के प्रमुख पर्व और व्रत। हमारे सनातन धर्म में शरद पूर्णिमा का विशेष महत्व है, दशहरे का विशेष महत्व है, शारदीय नवरात्र का विशेष महत्व है, पितृपक्ष का विशेष महत्व है, इंदिरा एकादशी का विशेष महत्व है। तो खास पर्व पूजा आश्विन महीने में होते हैं। दोस्तों वीडियो पसंद आए तो सब्सक्राइब, लाइक, शेयर ज़रूर करें और यदि आपको और कमेंट्स दें यदि आपको कुछ एडवाइस देना है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।